गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां इस हत्याकांड के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर्स नितिन और रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर आयुक्तालय की टीम और दिल्ली क्राइम की संयुक्त कार्रवाई के तहत इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और अब चंडीगढ़ से दोनों आरोपियों को दस्तयाब किया जा रहा है। चंडीगढ़ से टीमें दोनों शूटर्स को लेकर जयपुर आ रही हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ प्रेस वार्ता करके इस बात का खुलासा करेंगे। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस बात की जानकारी दी है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गोगामेडी हत्याकांड मामले के दोनों शूटर्स को चंडीगढ़ से दस्तयाब कर लिया गया है और अब इन्हें जयपुर लेके आई जाएगी। डीजीपी उमेश मिश्रा और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें, सरेआम दिन दहाड़े घर में घुसकर मेहमान बनकर इन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राकेश दादीज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राकेश, क्या कुछ जानकारी इस गिरफ्तारी को लेकर? बिल्कुल, दिल्ली क्राइम ब्रांच और जयपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को चंडीगढ़ में एक होटल से डिटेन किया है। बहरहाल दोनों बदमाशों को अभी देर रात दिल्ली क्राइम ब्रांच लाया गया है, जहां से पुलिस अब जयपुर लेकर आएगी और आज संभवतः दिन में पूरे मामले को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नर प्रेस वार्ता करके मामले की जानकारी साझा करेंगे। किस तरह से हत्या करके ये लोग फरारी काटते हुए चंडीगढ़ पहुंचे, इसके बारे में पूरी जानकारी प्रेस को देंगे। बहरहाल दोनों बदमाशों को डिटेन कर लिया गया है और जल्द से जल्द जयपुर लाकर इनको मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा। जी राकेश, ये बड़ी सफलता है कहीं ना कहीं और पुलिस की कार्यशैली जो कटघरे में कहीं ना कहीं आ गई थी, अब इसका जवाब देते नजर आई है पुलिस और इन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे क्या कुछ होगा? बिल्कुल, आगे पूरे मामले को लेकर जयपुर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि हत्या के पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में पुलिस खुलासा करेगी और जो लोग इस हत्या के पीछे थे उनको भी पुलिस जल्द से जल्द बेनकाब करेगी। पूरे मामले को लेकर खुद प्रदेश के डीजीपी उमेश मिश्रा मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि एक बड़ा मामला था राजधानी में। इस तरह से घर में दाखिल होकर हत्या करने वाला मामला था जो सुर्खियों में बटोर रहा था। कहीं ना कहीं जो पुलिस है उनकी एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए कि जो हत्यारे थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एक बड़ी सफलता मिली है और दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्यारे चंडीगढ़ गए हुए और जयपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस ने दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन दोनों बदमाशों को डिटेन किया है। जी राकेश, रोहित गोदारा ने खुले आम सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद में ये लोग गायब हो गए थे। तो क्या कुछ लिंक निकल कर आता है आपके हिसाब से कि क्या ये उनकी गैंग वॉर था या कोई रंजिश थी या बदला लेने का भाव था? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये जो सारे सवाल है इनका जो जवाब है वो जयपुर पुलिस खंगालेगी, क्योंकि सुखदेव गोगामेडी एक बहुत बड़ा नाम था। इसको लेकर जो पुलिस है पूरी तफ्तीश बड़ी गहनता से करेगी, क्योंकि मामले को लेकर एसआईटी गठित की जा चुकी है, जिसके जो पर्यवेक्षक है वो एडीजी दिनेश हेमन है। उनके सुपरविजन में पूरी पूछताछ चलेगी। साथ ही जयपुर पुलिस भी बड़ी गहन पूछताछ करेगी हत्या के पीछे कारण क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है कि दोनों जो शूटर है जो फरार हो गए थे उनको डिटेन कर लिया गया है। बहरहाल उनको जल्द से जल्द जयपुर लाकर उनको मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि श्यामनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। श्यामनगर थाने में उनको लाया जाएगा, उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी और हत्या के पीछे की जो कारण है उसका खुलासा जल्द से जल्द जयपुर पुलिस करेगी। जी राकेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके क्या कुछ जानकारी, कितने बजे होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन कौन मौजूद रहेगा, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट? बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी जो जानकारी है, समय है, उसका भी डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि बड़ा मामला है। इसको लेकर
जयपुर पुलिस कमिश्नर ने देर रात जो डीजीपी उमेश मिश्रा उनसे भी बात की थी। क्योंकि बड़ा मामला है तो कहीं ना कहीं डीजीपी उमेश मिश्रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे और साझा करेंगे। संभवतः दोपहर बाद पुलिस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता करके खुलासा कर सकती है। जी बिल्कुल राकेश, हम ये बात जानते हैं कि जैसे ही हत्या हुई इसके बाद राजपूत समाज में कितना आक्रोश था। तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने, सर्व समाज ने इस बंद को जो है और इस हत्या की कड़ी निंदा की थी। तो कहीं ना कहीं अब जो आम जनता है, चाहे वो राजपूत समाज हो या आसपास हो, जिन्हें ये लग रहा था कि यदि इतने बड़े आदमी की घर में घुस के हत्या की जा सकती है तो हमारी सेफ्टी का क्या, तो एक मैसेज पुलिस की तरफ से जाएगा कि पुलिस अपना कार्य जो है बिल्कुल मुस्तैदी से करती है और जो भी कानून को हाथ में लेता है उसे बख्शा नहीं जाता। बिल्कुल, देखिए पुलिस बड़ी सक्रिय रूप से जो इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रही थी। विभिन्न टीमें लगाई गई थी, क्योंकि करीब 200 पुलिसकर्मी स्पेशल के लगाए गए थे जो लगातार पूरे मामले को लेकर अलग अलग दिशा में काम कर रहे थे और अलग अलग जगह पुलिस ने दबिशें दी थी। संभवतः क्योंकि सबसे बड़ी सफलता तो ये मानी गई थी कि जिस तरह यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद जब सीसीटीवी पड़ताल की गई तो हत्यारों का जो है ना खुलासा हो गया था, उनके नामों का खुलासा हो गया था कि इस हत्या के पीछे कौन लोग थे। तो पुलिस ने इन दोनों को फोकस किया और जो संबंधित जो लोग इनके संपर्क में थे उनसे भी कड़ी पूछताछ की गई है, क्योंकि लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी। कहीं ना कहीं अब पुलिस को जाकर एक सफलता हासिल हुई है और पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से सीपी बीजी जॉर्ज जोसेफ मॉनिटरिंग करते नजर आए, उसी प्रकरण के बाद जो जयपुर पुलिस का एक्शन है वो देखने को मिला है। जी राकेश, बात की जाए इनकी गिरफ्तारी की, चंडीगढ़ से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, कितने बजे गिरफ्तार किया गया, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, किस तरह से दिल्ली पुलिस और क्या चंडीगढ़ पुलिस, कौन कौन से जो पुलिस फोर्सेस थी इसमें शामिल थी, किसके नेतृत्व में कार्रवाई की गई, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, इन दोनों बदमाशों के लोकेशन का पता चला, क्योंकि पूरे ऑपरेशन को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंजाम दिया है। उनके पास इंफॉर्मेशन थी इन दोनों बदमाशों की, क्योंकि लगातार दिल्ली में भी पुलिस ने सक्रिय रूप से रेड मार रही थी। विभिन्न बदमाशों से जो पूछताछ की गई थी और लगातार सीसीटीवी खंगाले गए थे, क्योंकि इन बदमाशों का दिल्ली जाने का जो मूवमेंट था वो जयपुर पुलिस ने सीसीटीवी और पड़ताल के बाद पता किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया गया, फिर दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते इन दोनों बदमाशों को चंडीगढ़ से डिटेन किया है और देर ही रात इन दोनों बदमाशों को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ऑफिस दिल्ली लेकर पहुंची, जहाँ से जयपुर पुलिस इनको लेकर जयपुर आएगी। उसके बाद इन दोनों बदमाशों को मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जयपुर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी राकेश, अब जब ये गिरफ्तारी हो गई और जब इस बात की घोषणा कर दी गई और पुलिस ने बताया, मीडिया को बताया कि दोनों शूटर से गिरफ्तार कर लिए गए, क्या राजपूत समाज के किसी प्रतिनिधि का, किसी बड़े नेता का क्या कुछ बयान सामने आया कि वो किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आगे क्या चाहते हैं? क्योंकि इस हत्या को लेकर के काफ़ी आक्रोशित था राजपूत समाज और खुलेआम ये चेतावनी दी जा रही थी कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो हम करेंगे, जेल में घुसकर करेंगे। तो अब चूंकि पुलिस ने अपना काम बखूबी कर दिया है और आगे की कार्रवाई कानूनी रूप से की जाएगी, क्या कुछ बयान, क्या कोई स्टेटमेंट आया सामने? बिल्कुल, एक बड़ी सफलता देखने को मिली है, क्योंकि अभी किसी जो संबंधित जो समाज के लोग हैं उनकी कोई अभी बहरहाल प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रतिक्रिया सामने आएगी, क्योंकि एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। क्योंकि अब पुलिस जयपुर लेकर इनको पहुंचेगी, उसके बाद लगातार इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के बाद हत्या के जो पीछे के जो कारण है उसका खुलासा करेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह से घर में घुसकर हत्या को अंजाम दिया गया है और हत्या को अंजाम देने के बाद जैसे इन दोनों बदमाशों ने
फरारी काटी है। इन फरारी काटने के बीच में किन किन लोगों ने इनकी मदद की है, अब ये पूरी चैन पुलिस जल्द से जल्द खुलासा करेगी। जो हत्या के पीछे लोग शामिल हैं उनको भी जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी और पूरे प्रकरण का खुलासा करेगी। जी राकेश, जब भी इस तरह का कोई मामला होता है और हम अक्सर देखते हैं गैंग वॉर हो रही है तो ये बदले की भावना। जी राकेश से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, तो आपको बता दें हमारे संवाददाता राकेश दादीश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बड़ी जानकारी दी कि दिल्ली क्राइम ब्रांच और जयपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब कई बिंदुओं पर जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि किस तरह से ये दोनों चंडीगढ़ पहुंचे, कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इनकी सहायता की और ऐसे तमाम बिंदु की किसने इन्हें हत्या करने के लिए भेजा था, किसके कहने पर इन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और अब जयपुर लाया जाएगा इन्हें, दिल्ली पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ से ये, और पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली जो कटघरे में आ गई थी इस बात को प्रमाणित करती है कि जब पुलिस अपना काम बखूबी करती है तो कोई भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बहुत देर तक बाहर नहीं रह सकता। आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, जहां दिन दहाड़े घर में घुसकर एक वरिष्ठ व्यक्ति की, समाज में एक बड़ा नाम था जिनका, उनकी हत्या कर दी गई, गोलियों से भूनकर उन्हें मार दिया गया, साथ में उनके गनमैन को पर भी गोली चलाई। उसके बाद ये दोनों भागने में सफल रहे। तो पूरा प्रकरण कैसे हुआ, किस तरह से इनको किसने सहायता की, किसने इन्हें भेजा था, ऐसे तमाम बिंदुओं की जांच अब पुलिस आगे करेगी, इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा आज बीजू जॉर्ज जोसेफ पुलिस कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम जानकारियां साझा करेंगे। तो आपको बता दें इस हत्या को लेकर राजपूत समाज में गहरा आक्रोश था। तमाम समाज के लोग राजपूत समाज के समर्थन में उतर आए थे। पूरे दिन प्रदेश में बंद का माहौल रहा था, स्थिति तनावपूर्ण रही थी, क्योंकि खुलेआम घर में घुसकर जब एक व्यक्ति की इस तरह से हत्या कर दी गई तो आम जनता के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि यदि कोई बड़े ओहदे का व्यक्ति सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या। और अब पुलिस ने इस बात की पर कार्रवाई करते हुए इस बात का जवाब दे दिया है कि पुलिस और कानून को कोई भी हाथ में नहीं ले सकता है। और इन दोनों शूटर्स को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है पुलिस की। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था, किस तरह से दोनों मेहमान बनकर आए, बातचीत करने के इरादे से आए, सामने बैठे और 5-7 मिनट के बाद में लगातार कई राउंड फायर किए और इन्हें मार दिया। इसके बाद में ये भी देखा गया कि ये बच ना जाए, तो जैसे वो धराशायी हुए ज़मीन पर दूसरे शूटर ने उठ करके इन्हें और गोलियां दागी, जिससे कि ये बिल्कुल भी बच ना सके। तो आपको बता दें इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में दिन दहाड़े हुई हत्या में काफ़ी आक्रोश था प्रदेश की जनता में। कई सामाजिक संगठनों ने, कई सामाजिक प्रतिनिधियों ने, राजपूत समाज ने घोर निंदा की थी, सड़कों पर उतर आए थे, प्रदेश में बंद का आह्वान किया था। तो आपको बता दें सुखदेव सिंह का एक बड़ा वर्चस्व था, राजस्थान क्षेत्र में बड़े नेता के रूप में माने जाते थे। अलग से राजपूत करनी सेना का उन्होंने निर्माण किया था, जिसके वे अध्यक्ष थे। सुखदेव सिंह राजस्थान की राजनीति में भी अपनी एक पहचान रखते थे। राजपूत समुदाय के एक बड़े नेता के रूप में पहचान थी सुखदेव सिंह गोगामेडी की। काफ़ी सम्मान था इनका और सर्व समाज के लिए काफ़ी काम किया था। आपको बता दें पद्मावत फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्होंने संजय लीला भंसाली के मुंह पर थप्पड़ मारा था, जिसके बाद इनका नाम आगे आया था और कई बार अपने वीडियोस और बयानों को लेकर भी विवाद में रहे थे। गोगामेडी सुखिया के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। लंबे समय तक करनी सेना से जुड़े रहे थे सुखदेव सिंह गोगामेडी। इनका जन्म 20 फरवरी 1970 को हुआ था और राजस्थान राज्य क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद अलग से इन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बनाई थी, जिसके वे अध्यक्ष थे। सुखदेव सिंह ने राजस्थान की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी और एक बड़े नेता के रूप में
जाने जाते थे। राजपूत समाज में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का अलग एक नाम था।